कि मेरी आप लोगों से ये दरख्वास्त है कि आप हमारा चेहरा दिखाने की बजाय आप यहाँ पे जो गंदगी फैली हुई है वो गंदगी दिखाए। साथ ही साथ यहाँ पर महानगर पालिका का ऑफिस रन होता है जहाँ पर वार्ड अधिकारी बैठते हैं, वार्ड अधिकारी बैठते हैं। अगर वो खुद कचरे के अंदर बैठ रहे हैं तो फिर शहर वासियों को वो कितनी तरजीह देते होंगे, शहरवासी जो है उनके लिए क्या प्रायोरिटी रखते होंगे, आप खुद इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि महानगर पालिका के अधिकारी ही अगर कुत्तों के और कचरों के बीच में बैठ रहे हैं तो यहाँ की आवाम का क्या सोच रहे होंगे, वो बिल्कुल ख़तई नहीं सोच रहे होंगे। अब यहाँ पर एक नई कंपनी आ रही है, गुजरात की कंपनी है, हमें भी मालूम है गुजरात से है तो यहाँ के सत्ताधारियों को कितनी मोहब्बत है करके, किसके ज़रिए वो कंपनी लाई गई है ये भी हमको पता है करके। लेकिन एक बात है कि क्या कचरे में हम रहेंगे, कुत्तों के बीच में हम रहेंगे करके? सिर्फ महानगर पालिका की ख्वाहिश है कि गुजराती कंपनी ने यहाँ पर आकर है तो ये बनाना करके, उसमें हम इनको 2 दिन का टाइम दे रहे हैं ये पूरा क्लियर करवा दें करके। इन्होंने यहाँ पे ईवी चार्जिंग स्टेशन जो है वो यहाँ पे बना रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि ये महानगर पालिका की प्रॉपर्टी है। अगर इतना बड़ा टेंडर उन्होंने फ्लोट किए हैं, 3-4 गुना ज़्यादा का टेंडर फ्लोट किए हैं, तो क्या ये प्राइवेट कंपनी को इख्तियार नहीं देना चाहिए था कि तुम अपनी ज़मीन ढूंढो और तुम अपनी ज़मीन ढूंढ के वहाँ पर तुमको क्या ईवी स्टेशन बनाने का है, कचरा अगर तुम्हारे को कोई ट्रांसपोर्ट करने का है तो अपनी ज़मीन ढूंढो और अपने उस पर करो। मतलब प्रॉपर्टी भी हमारी, इलेक्ट्रिसिटी भी हमारी, हमारे जो एरिया के डेवलपमेंट के काम वहाँ पर होना चाहिए, वहाँ पर आप उस ठेकेदार को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं जो ऑलरेडी हमारे जेब से पैसा निकाल कर है तो कचरे में से पैसा बनाने वाला है करके। तो हम इसका विरोध कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि महानगर पालिका अगर ये समझ रही है कि भाई हमारी सत्ता है और हमारी कोई भी धांधली चलेगी करके, तो हम भी पूछ रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन जो नई कंपनी के नाम के ऊपर दिया गया है वो किस डॉक्यूमेंट की बुनियाद के ऊपर दिया गया है, जबकि यहाँ पर कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है, कोई एनओसी यहाँ से नहीं दी गई है, तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने कैसा यहाँ पर कनेक्शन दे दिया है। तो बहुत सारे ऐसे सवाल है जिसके जवाब हम प्रशासन से चाहेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि ये कचरा जो है वो 2 दिन के अंदर साफ़ हो जाए ताकि कचरे और कुत्तों का जो प्रॉब्लम यहाँ पर था वो जल्द से जल्द ख़त्म हो सके। रेजिडेंशियल एरिया में ये डंपिंग ग्राउंड आया कैसे, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये नई कंपनी कितना भी आश्वासन दे दे कि यहाँ पर हम ये करने वाले हैं, यहाँ पर कचरा दिखने वाला नहीं है, मेरा खुद का ज़ाती तजुर्बा है। मैं जब आमदार था उस वक्त विनायक निपुण साहब जो यहाँ के कमिश्नर थे वो खुद आकर मुझे बताए थे कि साहब इतना क्लीन रहेगा कि हम शाम में बैठ के कॉफ़ी पी सकते हैं। तो अब मैं अभी के म्यूनसिपल कमिश्नर को दावत दे रहा हूँ कि शाम में आइए, सेंट्रल नाके का जो ये कचरे का इसमें है हम दोनों बैठ के कॉफ़ी पीते हैं। महापौर को भी बुला लीजिएगा तो कुछ स्नैक्स वैक्स भी मंगा लेंगे साथ में बैठ के है तो हम यहाँ पे करते हैं। देखिए हमारा से देखिए मतलब डेवलपमेंट होना चाहिए। कचरा एक बहुत बड़ा मुद्दा है शहर का, वो सॉर्ट आउट होना चाहिए। हमारे पूरे कॉरपोरेटर्स, हमारे गट नेता, विरोधी पक्ष नेता है तो इस मुद्दे के ऊपर प्रशासन को पूरी तरीके से मदद करने के लिए तैयार है उसमें। लेकिन ये कचरा अगर आप देख रहे हैं तो ये कचरा क्या गारंटी है कि आज से 4 महीने 6 महीने के बाद है तो आपको ऐसा कचरा यहाँ पर दिखेगा नहीं करके। उसमें RSSच्या माणसांनी सांगितलं की आंबेडकरांनी मुसलमानांना पाकिस्तानला पाठवा। आता आमची एक मागणी आहे की RSSला नेपाळला पाठवा। आम आदमी पार्टी के 7 खासदार जो है बीजेपी में चले गए हैं। राघव चड्ढा जो कुछ दिन पहले तक बीजेपी के बारे में गलत सलत बोलते थे वो बीजेपी में चले गए अपने सांसदों को लेकर। लेकिन बी टीम हम है ना। कांग्रेस के लिए भी बी टीम हम ही है कि भाई भाजपा की बी टीम कौन है, तो यही कांग्रेस वाले चिल्लाते थे। उसमें आधे से ज़्यादा कांग्रेस जो है गुजरात के अंदर 750 सीटों के ऊपर कांग्रेस के कैंडिडेट्स ने फॉर्म वापस ले लिए और बीजेपी को बगैर इलेक्शन लड़ाए हुए वहाँ पर जिता दिए। लेकिन बीजेपी की बी टीम हम ही को इल्ज़ाम लगाया जाता है। आम आदमी पार्टी के छोटे रिचार्ज ने कई मरतबा बोला है कि MIM जो है वो बीजेपी की बी टीम है। अब देखिएगा उनका पूरा का पूरा घर खाली हो गया है, वहाँ पे चले गए हैं वो, फिर भी हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। नागेश्वर धाम ने शिवाजी महाराज को लेकर विवादित बयान दिया। थोड़े दिनों के बाद देखिएगा उनके भी वीडियोज आने वाले हैं अशोक खरात के जैसे। औरंगाबाद तक मीडिया जो है वो पिछले कई सालों से बहुत अच्छी खिदमत दे रहा है, लोगों तक खबरें पहुंचाने का काम कर रहा है
और उसकी रीच बढ़ रही है। उन्हें सिल्वर बटन मिला है, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आगे उनको सिल्वर की जगह गोल्ड भी मिले, गोल्ड के बाद प्लैटिनम भी मिले और वो इसी तरह से लोगों का काम करते रहे। शुक्रिया।